श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ज्येष्ठ पुत्र राघव जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा, जो कि कुबेश्वर धाम सीहोर में 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 2024 तक चलेगी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। आज की कथा में गुरुजी ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बैसाख की एकादशी जिसे वर्तनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक उपाय करने को कहा है, जिसे हम इस एकादशी पे इस उपाय को कर लेते हैं तो घर में धन संपदा से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करना चाहते हो या कर रहे हो तो उसमें उन्नति देखने को मिलती है, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये विशेष उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है, और यदि आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप एक कलश गंगा जल भर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के परिंदे का मटका जो होता है उसमें जो पानी होता है वो भर लीजिए। एक मटके जो आपको पितरों का स्थान बताया गया है उसमें अगर आपके रसोई में रखा हुआ है उसमें जल है तो वो जल आप एक कलश जल में भर ले, एक कलश जल उससे भर लीजिए और कुछ बूंदे आप गंगा जल के डाल लें। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। उन 7 बेलपत्र को आपको उसी जल कलश के जल में डुबो लेना है। मतलब जो डंडी है बेलपत्र की वो ऊपर की तरफ होगी और जो पत्ती का मुख है वो नीचे की तरफ होगा कलश में। इस तरीके से 7 बेलपत्र उस जल कलश में अंदर डाल लीजिए और आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको नंदी जी दिखाई देंगे। नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ होता है, जो चरण उठा हुआ है, वहाँ पर आपको जो कलश का गंगा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गंगा जल आपको नंदी जी के उठे हुए चरण पर समर्पित कर देना है। अब बचा कलश के अंदर 7 बेलपत्र, उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से समर्पित करना है। जहाँ से भी आप बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी की नोक ठीक आपसे विपरीत होगी, यानी कि बेलपत्र की डंडी का मुख विपरीत दिशा में होगा। यदि आप दक्षिण में बैठकर जल समर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर की तरफ होगा। अगर पूर्व में बैठकर कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख पश्चिम में होगा। अगर पश्चिम में बैठकर कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो बेलपत्र की डंडी का मुख पूर्व में होगा। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपके ऑपोजिट में हो। या फिर आप बेलपत्र को जलाधारी की तरफ, बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ भी रख सकते हैं अर्पित कर दे। जब आप 7 बेलपत्र समर्पित करें, एक एक करके आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आपको एक साथ 7 बेलपत्र समर्पित नहीं करना है, आपको एक एक करके समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने मन में जो भाव है व्यापार नौकरी को लेकर वो भाव बोलकर आपको समर्पित करना है। धन संपदा को लेकर आपको कहना है, उसका भान करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ा देना है, बाबा से निवेदन करना है। अगली एकादशी आएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही विशेष एकादशी है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज जो राघव जी शिव महापुराण कथा कर रहे हैं 3 मई 2024 इसमें बताई। और इस उपाय को लेकर यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।